वाले बहन जसोदा बहन के साथ अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे साथ वचन साथ जन्म की बात करने वाले एक रात नहीं टिके, भाग गए छोड़ के जसोदा बहन को। आज भी वो देख रही हैं, गाना गा रही हैं, कहती है तेरे बंजारन तेरा रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। वैसे देख रही है, आ नहीं रहा बंजारा, कहाँ है? हेलीकॉप्टर में उड़ता है 8.5 हजार के करोड़ के। 400 भाजपा दिखा रही है और उसी के साथ साथ गोदी मीडिया भी लगातार बखान बक रहा है कि 400 इस बार 2024 चुनाव में आ रही है भाजपा की सीटें। कैसे देखते हैं इनको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले नंबर तो ईवीएम मशीन। हाँ। ईवीएम का विरोध होना चाहिए। ईवीएम का मतलब पहले बता चुका हूँ, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। तो इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। मुख्य रूप से इस सरकार के पास क्या चीज़ है? 4 चीज़ें हैं। एक तो ईवीएम, दूसरा धर्म, तीसरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो दलाल है, और चौथा ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां। इसके बल पर ये सरकार जो बोल रही है 400 पार। अगर ईवीएम मशीन हटती है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 40 पार भी नहीं होंगे, क्योंकि अली बाबा और 40 चोर ही जीत के आएंगे। 400 पार नहीं होगी, ये देख लेना। पर वो तो आपने देखा होगा, उसमें कुछ चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारे टिकट भी कटे हैं। वो पहले कह रहे थे दम है, दम तो दिखेगा। हाँ। आजकल उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। देखिए, सारे तो वह फिल्मची और चिलमची हैं। हाँ। बाबाओं को चिलम पीने से मतलब नहीं, और ये फिल्मची देख रहे हो, 3rd क्लास फिल्मों के मालिक हैं। हाँ। आप देख रहे हो भोजपुरी अरे भोजपुरी फिल्मों के स्टार है। तो साध्वी प्रज्ञा क्या क्या है? हाँ। कोई नेता है? क्या थी वो? है वो तो आतंकवादी थी भाई। आतंकवादियों को आप टिकट दोगे, देशद्रोहियों को टिकट दोगे, इससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा क्या? आज चल क्या रहा है? आप कहीं भी जाइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात धर्म मजहब वर्ग और क्षेत्र भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है। इस राष्ट्र को तोड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं में एकजुटता की जरूरत है ईवीएम को हटाने की। और ईवीएम के लिए आंदोलन होना चाहिए। चाहे हम देख रहे हैं बाहर कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, कोई इंसाफ यात्रा निकाल रहा है, इससे राष्ट्र नहीं बचेगा। आप कौन से इंसाफ की बात कर रहे हो? 70 साल में 50 साल कांग्रेस ने भी शासन किया, मगर उस दौरान इन्हें न्याय याद नहीं आया है, इंसाफ याद नहीं आया। आज बहन बेटियों को सरेआम बलात्कार हो रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार होता है, और उसका कौन है? भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी लोग हैं। और योगी जी कहते हैं भाई सुबह कोई छेड़ दे शाम को एनकाउंटर। इनका अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इनके शासन में आप मुझे बताइए, जो महिला जज है अर्पिता साहू है, उसको जज बुलाता, जिला जज के आओ रात को मुजरा करके दिखाओ, तो क्या हालत है? जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो हम बहन बेटी की सुरक्षा कैसे होगी? कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार में बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हो गए हैं। नहीं, परिवार में तो सब है इनके भाई। कह रहे हैं 140 करोड़ आदमियों का परिवार है इनका। तो 140 करोड़ में तो वो भी है शायद, जो पूर्व सैनिक की पत्नी थी जिसको निर्वस्त्र करके दौड़ाया, बलात्कार किया, क्या वो नहीं थी इनकी? है जो सेना के जवान के नाम पे वोट मांगा, उसकी बलात्कार किया इनके परिवार की। जब बहन बेटी का बलात्कार होता है, क्या इनकी बेटी नहीं थी? और क्या उनका शोषण होता है? जो महिला खिलाड़ियों को जब गोल्ड मेडलिस्ट लाई तो इन्होंने कहा कि मेरे परिवार की है। किसने कहा? मोदी जी ने, कि मेरे परिवार की हैं ये। और उनका क्या होता है? उनके साथ यौन शोषण होता है, तो इन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। तो किसकी बेटी का बलात्कार हुआ या किसका शोषण हुआ? आदरणीय मोदी जी की बेटी के साथ क्या हो रहा है मोदी जी के शासन में? तो ये धूम बनने जैसी बात है कि उनके परिवार की बेटियों के साथ जलानत बरती जा रही है। उनको खेल जगत से संन्यास लेना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद के ऊपर हमला नहीं करा, मोदी जी का बच्चा नहीं है। कौन से? सही कहा ना भाई, सनातन को पूजने वाले, धर्म को, अरे मैडम, धर्म को मानने वाले, सनातन पद्धति से शादी करने वाले, बहन जसोदा बहन के साथ अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे साथ वचन साथ जन्म की बात करने वाले एक रात नहीं टिके, भाग गए छोड़ के जसोदा बहन को। आज भी वो देख रही हैं, गाना गा रही हैं, कहती है तेरे बंजारन तेरा रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। वैसे देख रही है, आ नहीं रहा बंजारा, कहाँ है? हेलीकॉप्टर में उड़ता है 8.5 हजार के करोड़ के, कभी जमीन में, कभी पाताल में, कभी आकाश में। ये बताओ, इसे देश से कोई मतलब नहीं है? तो देश के लिए काम तो कर रहे हैं ना? क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? आप मुझे बताओ। 14 घंटे काम कर रहे हैं। 14 घंटे काम करके हालत है कि देश की सरकारी संस्थान सब बेच दिए, LIC, RBI ये सब बेच दिए। और मुझे लगता है भाई और ज़्यादा काम कराओगे, नेक्स्ट 5 साल और दे दिए तो ये आपको भी जल्दी बेच देंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बदुआ गुलामी की ओर देश जा रहा है। आप ये देख लेना, मानव तस्करी होगी है, क्योंकि देश के सरकारी संस्थान सब बेच दिए, सब प्राइवेटीकरण हो रहा है, चाहे बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सेवाओं का। और 75,000 से ज़्यादा देश के प्राइमरी स्कूल हैं इन्होंने बंद कर दिए हैं, ताकि रूरल एरिया में जो बच्चे हैं, गांव देहात में जो बच्चे हैं, पढ़ ना सकें। जब प्राइमरी तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे पढ़ पाएगा? क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोज़ शहर तक बच्चे को लेने जाएगा और लेके आएगा। कृषि करेगा, खेती करेगा, किसानी करेगा, मजदूरी करेगा,
है, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो शिक्षा को एक रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया। भारतीय लोगों को अनपढ़ बनाने का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका से अंग्रेज लोग जो गुलामों को खरीद के ले जाते थे, तो ये भारत में भी एक मंडी लगने वाली, जिस रामराज की कल्पना करते हैं, उस रामराज के अलावा हरिश्चंद्र राज भी आ जाएगा, जो हरिश्चंद्र स्वयं राजा होकर खुद जाके चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, कहीं अपने को बेचेगा, कहीं अपनी पत्नी को बेचेगा, कहीं अपने बच्चे को बेचेगा। तो ऐसे कल्पना, ऐसे रामराज की कल्पना मैं नहीं कर सकता कि हमारी बहन बेटियां चौराहे पे बिके, मंडियां लगे। हमें चाहिए राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र चाहिए, समझे नहीं? हमें अशोक कैसा मजबूत है? क्या मजबूत नहीं? मजबूर है भाई, युवा भटक रहा है। अरे भैया, युवा भटक रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी की मोदी कर रही है, और सोशल मीडिया भी वो जो है जो कर लेते हैं, मास्टर को कर रखा है जिन्होंने, उनको नौकरियां नहीं है कहीं, और नौकरियां नहीं है तो उनके क्या, वो न्याय यात्रा में लगे हैं, 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने पैसा लगाया उनके साथ, अब रोजगार नहीं मिल रहा। तो बताओ, ये हो रहा पत्रकारों का भी हालत कि 20 और 25 हज़ार रुपये में राहुल गांधी को जा रहे हैं करने, इधर मोदी जी को मेन स्ट्रीम मीडिया, बाकी देश में है ही नहीं लोकतंत्र। केजरीवाल क्या रामराज हर महिला को 1000 रुपये करके देंगे? हाँ, 1000 भाई, 1000 नहीं चाहिए। काहे के लिए? इनके बाप का पैसा है केजरीवाल के, तो दे तो रहे हैं। बाप का पैसा है क्या? इन्हें कहाँ से कम? बिजली फ्री, काहे की फ्री? काहे की फ्री दे रहे हैं भाई? वो सुन लो, प्राइवेटीकरण है बिजली का, पानी का, और तो और गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। जब तुम आंदोलन करोगे ना दिल्ली के अंदर, 7-7 माले की बिल्डिंगें बन रही है, फ्लैट बन रहे हैं, ठीक है, और जब इन आंदोलन करोगे तो तुरंत ये क्या करेंगे? बिजली कनेक्शन काट देंगे, ना पानी चल पाएगा, ना खाने पीने की व्यवस्था बन पाएगी, गैस लाइन बंद कर लो आंदोलन, तो गुलाम हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? तुम्हारी आज़ादी छीन ली गई है, ये ध्यान रखो। और ना ही पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको बोरिंग करने दिया जा रहा, ताकि हेडपंप भी चला लो। कल बिजली हटा दे तो पानी कैसे आएगा भाई? बिना मोटर के टंकी नहीं भर रही है। हाँ भाई, क्या लग रहा है इस बार 400 पार जाएंगे भाजपा? नहीं, 400 पार नहीं। अगर ईवीएम हटती है तो इस भाजपा का चार्ट डल जाएगा, देख लेना, बहुत बुरा हाल होने वाला, समझे नहीं? पर मीडिया तो दिखा रहा है ना कि मोदी जी का, मीडिया तो बिकी हुई है भाई, ये मीडिया दलाल है, वो क्यों नहीं दिखा रही? जो इनके ऊपर जुर्माना लगा, 3 जो डकैत जो है पत्रकार हैं। कौन डकैत? अरे 3 डकैत नहीं है, कौन है वो? अमीश देवगन तो मोदी है, और वो ब्लैक एंड व्हाइट मोदी के परिवार में सुधीर चौधरी। कौन? आप? मैं क्यों परिवार हूँ भाई? ट्विटर पे लिख रखे ना, मैंने कहा लिखा है? कोई कुछ भी लिख ले, हैं? कौन लिख रहा है? लोग गर्व से कहते हैं मोदी का परिवार। अरे कल चौकीदार हैं, दुनिया में डंका है भाई, डंका बस तो रहा, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। नंदा भाई, भूषण शरण सिंह भी लिख रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं। हाँ, तो परिवार हैं तो क्या? गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी होती हैं उन शोषण करते हैं, तो परिवार के लोग हैं, परिवार की बेटियों का बलात्कार करने के चक्कर में रहते हैं, तो ये परिवार है। और अपनी पत्नियां लाते हैं, बहुत से शादी कर ले, शादी करके छोड़ देते हैं, ये कैसा परिवार है भाई? क्या बात है? क्यों नहीं विकास हुआ है? ये कैसा विकास हुआ? आपको बस विरोध क्या करना भाई? बीवी किस लिए करी भाई? उसकी आत्मा तड़फा दी, जिस बीवी के साथ शादी करी उसके अरमान थे कि मेरे बच्चे होंगे। पर्सनल क्या? पर्सनल लोगों की 140 करोड़ आवाम की बात सुन ओ भाई, बात सुन लो। 140 करोड़ आवाम के पर्सनल निजी जिंदगी में इसके फैसलों ने, इसके फैसलों ने हालत खराब कर दी है। कहाँ है जा साथ? साथ नहीं, आज अनाथ है देश की जनता। 140 करोड़ आवाम अनाथ है देश की जनता। बनने वाले हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र? मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए लंडू राष्ट्र। लंडू राष्ट्र दोगे क्या? ये मेरी अभिव्यक्ति है। तुम लंडू राष्ट्र मांगो, हिंदू राष्ट्र मारो, झंडू राष्ट्र मांगो। अगर कोई कहता है इस्लाम राष्ट्र चाहिए, खालिस्तान राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए या लंडू राष्ट्र, वो आतंकवादी है, देशद्रोही, ऐसे लोगों को जेल में डालो। चाहे मैं भी मांगता हूँ, मुझे भी जेल में डालो। ये भारत है, मेरी बात सुन लो। ये राष्ट्र भारत है, और भारत है, और भारत है, और भारत ही रहेगा। ये राष्ट्र भारत है, और बात राष्ट्र की नहीं है, बात है यहाँ लोगों के जीवन शैली की, पद्धति की, रोजगार कैसे मिले, देश कैसे आगे बढ़े, उन्नति कैसे करे, इस पर कोई बात करनी चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार व्यवस्था कैसे आगे बढ़े, विश्वगुरु कैसे बने? विश्वगुरु कहाँ है भाई? अब हिंदू विरोधी है कौन? आप। ये विश्वगुरु का देश है, और इजराइल जा रहे हैं यहाँ के युवा 20-20 हज़ार की नौकरी करने। वो क्या करने? लैट्रिन साफ करने जा रहे हैं, स्लीपर बनने। ये है, ये हिंदू राष्ट्र के लोग जाएंगे, लैट्रिन साफ करेंगे। मोदी जी के शासन में लैट्रिन साफ करने इजराइल की जा रहे हैं, समझे? उनके पिछवाड़े धोएंगे। हाँ, ये हालत है हिंदू राष्ट्र की। ऐसा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कौन करेगा भाई? आप हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू नहीं? मैं हिंदू नहीं, भारतीय हूँ। नंदा भाई, कैसे देख रहे हैं कि माहौल क्या है 2024 का, और किसकी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी की सरकार नहीं बन रही। सरकार तो 140 करोड़ आवाम की है, और देश की जनता है जो 140 करोड़ आवाम, यही देश की सबसे बड़ी अदालत है, और फैसला लेगी। ईवीएम जो है ना, क्यों सरकार ईवीएम नहीं हटा रही? क्या दिक्कत है? और उनसे ईडी सीडी, मेरे वास्ते ईडी सीडी सीबीआई
जांच एजेंसी, जांच हैंग उन्होंने बोला है अरे चुनाव आयोग का मुख्य जो अधिकारी है मेरे पास लिया, उसका दिमाग हैंग करके दिखा दूंगा। उसकी भी हमको छोड़ो, क्रांतिकारी लोग हैं हम, हमें नहीं डर लगता, ना हिंदू ना मुसलमान, हम बात करते हैं इंसान की, देशवासियों की, भारतीयों की। सबको समान अधिकार मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान मिले, भारत का संविधान बचे, लोकतंत्र मजबूत हो, ऐसी हम व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत के हर एक युवा की, हर साथी की हम चाहते हैं कि रोजगार मिले इनको, और ये नहीं कि बहन बेटियों की इज्जत लूट लो। और फिर एक शेर सुना देता हूँ कि ज़रूरत है अब क्रांति की, देशवासियों को ईवीएम के खिलाफ पारदर्शिता। जब भाई उनका हुजूम चल रहा है, डंका बज रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, या फसफस उठ रहा है। आप तो वैसे भी जीत के आ जाओगे, डंका बज रहा तो बैलेट पेपर से आ जाओ। तो आज ज़रूरत है क्रांति की। तो मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। बहुत अच्छे।